हलवा खाते हैं, मुझे खाने दो। हलवा कौन किताब में है, तुम ढूंढते रहो। झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। पानी तक नहीं लिया, अब हम आपका फैन है, ऐसा फैन हमको नहीं चाहिए। रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार और दे बाजार। रिश्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं। दिल में नहीं इश्क़ शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। आज हमारे समाज के बेटों को सड़कों पे लोग पीट पीट के मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कौम पता नहीं क्यों इतनी बेहिस होती है। ओहो अल्लाह, मुझे पता है कि आप मेरे फैन हैं, मेरे फॉलोवर हैं, उसके ये मतलब नहीं कि महफिल मुस्तफ़ा की बेअदबी हो। स्कूल से तो आपको मतलब है नहीं, सबसे बड़ा दारुल उलूम होता है। एक माँ का गोद जो होता है ना, वो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता है। हमारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मार मार करके वीडियो बनाया जाता है, निकल जाए तो निकाब नोच लिया जाता है। हमारे बूढ़े अगर रिक्शा चालक हो तो दाढ़ी नोच लिया जाता है। इसमें क्या गुफ्तगू करेंगे जिस कौम जिसको ये भी नहीं पहचान के महफिल मुस्तफ़ा में जा रहे हैं, मजलिस में जा रहे हैं, मिलाद में जा रहे हैं, जलसे में जा रहे हैं, कम से कम सर में 10-20 रुपये की टोपी पहन लेता है मेरे दोस्त, कितना अच्छा होता है। इतनी बेशर्मी पड़ गई है हमारे समाज में। आज हमारे समाज के बेटों को सड़कों पे लोग पीट पीट के मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कौम पता नहीं क्यों इतनी बेहिस हो चुकी है। अब सोचो कि महफिल मुस्तफ़ा में बैठ के चिल्ला रहे हो अल्लाह, मुझे पता है कि आप मेरे फैन हैं, मेरे फॉलोवर हैं, उसके ये मतलब नहीं कि महफिल मुस्तफ़ा की बेअदबी हो जाए मेरी वजह से। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला अगर कोई तरह की बातें हो तो इन नादान नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमा, इनको सोचने समझने की तौफीक अता फरमा। थोड़ी देर सुनो, साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत प्रेम प्यार से इतना बड़ा जलसा सजाया बेटे की हकीकत के लिए। घर में बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, दोनों में खुशी मनाए, दोनों में हकीकत करें। थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, सुने थोड़ी देर। आज जिस देश में तुम जी रहे हो ना, पूरी दुनिया लगी तुमको जमीन को समेटने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता है। आप पढ़ोगे नहीं, स्कूल से तो आपको मतलब है नहीं। एक छोटा बच्चा जिनका हकीका हो रहा है, ये बच्चा गोद में लेके आया है, इसको पता है इसकी माँ को इसके बाप के बच्चा क्या बनेगा। अगर एक माँ बाप चाहेंगे कि छोटे बच्चे को हम डॉक्टर इंजीनियर मास्टर डॉक्टर आलिम हाफिज जो बनाए बन जाए, एक माँ का गोद जो होता है ना वो सबसे बड़ा दारुल उलूम होता है। एक माँ का गोद जो होता है ना वो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता है। माँ का गोद सबसे बड़ा बच्चों के लिए क्या कहते हैं कॉलेज होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए स्कूल होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए विश्वविद्यालय होता है। अगर एक माँ बाप चाहेंगे इस बाबू को, इस सोना को, इस बच्चे को आगे चल के हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, अगर माँ बाप चाह लेंगे तो वो बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, गुलाम गौस बन जाएगा, गुलाम ख्वाजा बन जाएगा। आज क्यों हमारे बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं? इसलिए कि तुम पूरी जिंदगी में स्कूल कभी पहुंचा नहीं, मकतब कभी देखा नहीं, मदरसे में कभी घुसा नहीं, कॉलेज कभी गया नहीं, पढ़ने कोशिश किया नहीं। आज हमारे बच्चों को सल्तनत से आजाद भारत में जब निकले, कोई कथा कथित आदमी है, हमारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मार मार करके वीडियो बनाया जा रहा है। बेटियां घर से निकल जाए तो निकाब नोच लिया जाता है। हमारे बूढ़े अगर रिक्शा चालक हो तो दाढ़ी नोच लिया जा रहा है। अजान पर सवाल इसी भारत में उठ रहा है, नमाज पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम मुसलमानों पांचों वक्त घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप से साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आज तेरी जिंदगी तुम क्या समझते हो? तुम आजाद हो? नहीं, तुम फिर दोबारा गुलाम बन चुके हो। तुम आजाद नहीं हो, तुम्हारी सोच आजाद नहीं है, तुम्हारी जिंदगी आजाद नहीं है। अरे जिस देश में बकरी पे डिबेट हो,
जिस देश में जानवर पर डिबेट हो, जिस देश में गाय पर डिबेट हो, जिस देश में कुर्बानी पर डिबेट हो, जिस देश में नमाज पर डिबेट हो, उस देश में जी रहे हो। इसलिए मुसलमानों तुम मत परेशान हो, क्योंकि यही कौम थी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब करना क्या है? अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ो, अपने बच्चों को कॉलेज से जोड़ो, अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ो, सिस्टम पे कब्जा करो। दरोगा में तेरा बच्चा जाना चाहिए, डॉक्टर तेरा बेटा बनना चाहिए, वकील तेरा बेटा बनना चाहिए, आर्मी में तेरा बेटा जाना चाहिए, फोर्स में तेरा बेटा होना चाहिए। लेकिन तुम करते क्या हो? 1 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो, 1:30 बजे रात तक PUBG खेलते हो, 3 बजे रात तक फ्री फायर खेलते हो, 2 बजे रात तक तुम गाना सुनते हो। अब तेरा बेटे का ये आलम हो गया, इतनी जहालत बढ़ गई है कि बम्बई गुजरात में जाकर के मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है। इसलिए मुसलमानों अपने आप को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने वक्त को बदलो। तुम जिस रास्ते से चलोगे दुनिया देख के कहेगी ये कौम है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े। मस्जिद में इमाम है, नमाजी नहीं, 2-4 नमाजी हैं, उसे पढ़ने जानता नहीं। ये क्या लगता है इतने लोग बैठे हुए खड़े हैं? ये क्या समझ के रखे हो तुम? इस्लाम के बारे में क्या जानते हो? दीन के बारे में क्या जानते हो? मजहब के बारे में क्या पता है? कोई गम नहीं, ना सीखना चाहते हो ना पढ़ना चाहते हो, आवारा की तरह गलियों में। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो, मेरी गुफ्तगू को कोई कॉमेडी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान में दर्द दिल बोलता हूँ। आज हिंदुस्तान के एक शहर में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, कहीं तारीख नहीं दे पाते हैं। डेली 50,000 फोन आता है, हज़ारों फोन आता है, मोबाइल बंद रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तकरीर को कौम समझ चुकी है। हम वही बोलते हैं जो समाज में चल रहा है, हम वही बोलते हैं जो दर्द दिल होता है। इसलिए मेरी तकरीर को गौर से सुने, हो सके तो दिल की दुनिया बदल जाए। पूरा मजमा कहो सुभान अल्लाह। अब लड़ने का टाइम नहीं है, अब पढ़ने का टाइम। लड़ने का टाइम नहीं है। कोई कुछ करे उसे मत रोको। मुहर्रम आने वाला है, हम बड़ी टोपी वाले हैं, हम लोग मुर्गा जबो करेंगे। तुमको बोलना नहीं है, तुमको नहीं मुर्गा जबो होता है, तुम पोल्ट्री जबो करो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। लड़ना नहीं है, पढ़ना है। मुझको खिचड़ा हजम होता है, खाने दो। तुमको खिचड़ा नहीं हजम होता, तुम खिचड़ी खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। तेरा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे। हम सलाम पढ़ते हैं नबी पर, मुझको मत रोको, पढ़ने दो। हम दीवाना है, मुझे मत रोको। तुम नहीं पढ़ते हो, तुमको जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम फातिहा करते हैं, करने दो। तुम नहीं करते हो, तुझे मत रोकोगे। हम हलवा खाते हैं, मुझे खाने दो। हलवा कौन किताब में, तुम ढूंढते रहो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। देखो मजमा काफी हो गया है। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले, बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। अगर बर्दाश्त कर पाओगे तो कुछ जुमला बोल जाएंगे, वरना फिर नहीं बोलेंगे। और थोड़ा सा दब जाइए, अब क्या करेगा, भीड़ ज्यादा हो गई है, जगह की कमी हो गई, तो हम क्या करें। हम जहां जहां जा रहे हैं जगह की कमी। ओ मेरे दोस्त, दिल में खोट लेके ना बैठे, थोड़ा जगह की कमी हो गई है तो क्या होगा। अरे बैठ जाओ भाई, बास करने की क्या जरूरत है, बैठ जाओ। ओ प्यारे बैठ। और मेरे दोस्त बैठ जाओ, मेरे प्यारे थोड़ा सा समझ जाओ। ओ उनको समझाओ ना यार। वो अरे मुझको तो देख रहे, तो आप क्यों परेशान हो मेरे दोस्त। अमल करना है नहीं, पेशाब करके पानी लिया नहीं, और आके नारे तक अल्लाह अकबर, पेशाब करके पानी तक नहीं लिया। अब हम आपका फैन है, ऐसा फैन हमको नहीं चाहिए। मेरे दोस्त बोलने दोगे तो बोल जाएंगे, नहीं तो फिर देख के चले जाओगे। हो अल्लाह न करो मेरे दोस्त,
ओ मेरे फैन, ओ मेरे फॉलोअर, ओ मेरे कलेजा, ओ मेरे गुर्दा बैठ जा, मेरा सोना, मेरे चांदी बैठ जा, मेरे प्यारे बैठ जा, मेरा दिल, मेरा गुर्दा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हो अल्लाह न करो, जलसा होने दो। साहिब खाना का क्या नाम है जो जलसा करा रहा? अख्तर रजा। ये हमारे मुखिया साहब भी है, मौलाना भी है, मिसबाह साहब भी, और ये बहुत एक इलाके का एक पहचान भी है। हम तो कहते हैं कुछ दिन के बाद हम लोग सब मौलाना नेता ही बन जाएंगे। यहाँ सब मौलाना लोग अब नेता बनेंगे, इसलिए कि आप लोग तो तनख्वाह दीजिएगा नहीं, 8,000 7,000 दीजिएगा तो क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग को भी मौलाना ही बनना, नेता ही बनना पड़ेगा। थोड़ी देर सुने, मोबाइल रखो भाई, जब जिंदा देख रहे हो तो फिर मोबाइल से क्यों परेशान है? जब सामने आ गए, इसी तरह रमजान में हुआ था हजरत, एक वीडियो इतना वायरल हुआ कि 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार और दे बाजार। मेरे दोस्त हो हल्ला करोगे तुम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीरियस बोल के निकल जाएंगे। अगर हो हल्ला करोगे तुम सीरियस बोल के निकल जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। थोड़ी देर सुनो, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज की कहाँ कमी है पता है? एक चीज याद रखना, गांव का नाम कौन बाजार है? जमेला बाजार। जमेला बाजार वालों थोड़ा वॉल्यूम हल्का कीजिए, सीटी बजे या ना बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, सीटी का अंश दबा दीजिए। अच्छा बज रहा है आपका बाजा, सीटी का अंश दबाइए, सीटी का अंश दबाइए, सीटी कम कीजिए, कम ही वॉल्यूम हो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो। फिर थोड़ा सा है कम कीजिए, थोड़ा सा अंश ना आवे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो। अपने बच्चों को इस दौर में, खासकर हिंदुस्तान में, जिस देश में तुम जी रहे हो, थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। अपने बच्चों को जैसे भी हो, कपड़ा बदन पे कीमती मत पहनना, रोटी 2 ही टाइम खाना, 1 टाइम छोड़ दो, टूटे मकान में रहना, फूस के मकान में रहना, झोपड़पट्टी में रह जाना। लेकिन मेरे दोस्त, अपने औलाद को पढ़ा दो, अपने बेटे को पढ़ा दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो। आज हमारी कौम की बेटियां पता है, हर साल 10 से 12 हजार, कितने पूरे इंडिया में हर साल 10 से 12 हजार मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो रही। मुर्तद समझते हो? धर्म को छोड़ के गैरों के साथ जा रहे। परसों का एक घटना घटा, लड़का है झारखंड का और लड़की है बिहार की, नवादा डिस्ट्रिक्ट की, मुसलमान की बेटी, मंडल लड़का। बताओ कहां से कहां कनेक्शन हुआ? मेरे दोस्त, तो अपनी जवान बेटियों पर नजर रखना, मौलाना पे नजर मत रखो, अपने घर पे नजर रखो। आज हमारा घर सुरक्षित नहीं है, आज हमारे समाज सुरक्षित नहीं है, आज हमारा इलाका सुरक्षित नहीं है।